राम जी का नाम लो और ध्यान रखना, राम जी का नाम लेते लेते राम जी का काम भी करो। और राम जी का काम क्या है? तुम लड्डू खा रहे हो और कोई भिखारी द्वार पर आया है, वो भूखा है, और यदि उस भिखारी को एक बेजर की रोटी भी न दे सको और खुद राम का नाम लो, क्या फायदा होने वाला है? जो ठाकुर जी ने तुम्हें दिया उसे दो। मेरे भाई बहन, राम जी अवध में आए, और अवध का नाम अवध क्यों? जहाँ किसी का वध नहीं होता, जहाँ किसी को मारा नहीं जाता। और बाण बंदूक से ही मारने का नाम मारना नहीं होता, किसी के दिल को दुखाना भी मारना होता है, बहुत बड़ा मारना होता है। आप 5,000 का सूट पहनते हैं और कोई फकीर तुम्हारे द्वार पर पड़ा है ठंडी के समय में और वो ठिठुर रहा है, ये तो उसको एक कंबल नहीं दे सकते, तो राम जी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं। उसको दो, और जिसे तुम दोगे वो 10 गुना होके मिलेगा, पक्का। कुछ भी देंगे आप 10 रुपया दान में देंगे तो 100 रुपया निश्चित मिलेगा। आप किसी को एक गाली देंगे तो 10 गाली किसी दिन आपको भी मिलेगी, जो दोगे वो मिलेगा। तो राम जी का काम क्या है? जीवों पर दया करना, किसी के बहन बेटी को माँ भाव से देखना, बहन के भाव से, बेटी के भाव से देखना। राम जी का काम माता पिता की सेवा करना। ठाकुर बांके बिहारी जी के फूल का बंगला सजवाओ, 10 लाख रुपया खर्च करो, शुद्ध देसी घी का भंडारा करो, परंतु तुम्हारे घर पर तुम्हारी बूढ़ी माँ यदि भूखी बैठी है तो उसे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। वो ठाकुर को स्वीकार नहीं, पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन दो, और यदि वो खुश तो ठाकुर खुश। ये राम जी का काम है। मात्र नाम लेने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। जो गाओ। तो यहाँ पर सोमकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए, सूत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। आप तो मुझे वह कथा पूछ रहे हैं जिस कथा को नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया था, और यही कथा भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों में श्री ब्रह्मा जी को सुनाई थी। चार श्लोक में से 18,000 श्लोक व्यास जी ने बनाए। भगवान ने यह कथा मात्र 4 श्लोकों में सुनाई। अहमेवाश्वमेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः। तु यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्वहम्। 4 श्लोकों में यह पूरी कथा ब्रह्मा जी को सुनाई विष्णु भगवान ने।
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वही कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। सूत जी ने कहा सोमकार ऋषि को, जिस कथा को स्वयं ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को सुनाया और जिस कथा को त्रिलोकपति भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाया। और यही कथा राजा परीक्षित को श्री आचार्य सुखदेव भगवान ने सुनाई। यह कथा जन जन का कल्याण करने वाली है। देवर्षि नारद अपनी बीड़ा को लेकर के भगवान का नाम गाते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए, ये जो कथा होती है दो पद्धति में होती है, एक तो व्यास पद्धति, एक नारद पद्धति। व्यास पद्धति में सिर्फ व्यास को बोलना होता है, श्रोता कुछ नहीं बोल सकता। यदि बीच में श्रोता बोलेगा तो दोष होगा। और नारद पद्धति में श्रोता भी बोलना चाहिए, यदि श्रोता न बोले तो दोष होता है। तो जहां पूरा पूरा संस्कृत में इस कथा को सुनाते हैं वो है व्यास पद्धति, जो गद्य शैली में सुनाई जाती है, जिसको गाया नहीं जाता। पर इन्हीं श्लोकों को जो बीड़ा पर, व्यंजों पर, हारमोनियम पर गाते हैं तो वो बनती है नारद पद्धति। और कलिकाल में व्यास पद्धति की कथा श्रोमान्य नहीं, नारद पद्धति की कथा सुन जाते। देवर्षि नारद तो अपने बीड़ा पर नारद, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है। नारद का मतलब क्या? बोले जो अज्ञान दूर करे, ज्ञान प्रदान करे, वो नारद। और ब्रिजवासी तो कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो वो नारद। तो नारद जी के पास एक बीड़ा है और वो बीड़ा किसकी है? लक्ष्मी जी की। एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे थे क्षीर सागर में। लक्ष्मी जी पैर दबा रही, देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो लक्ष्मी जी चरण सेवा छोड़कर अंदर चली गई। लक्ष्मी जी के हाथ में बहुत सुंदर बीड़ा थी, हीरा जवाहरात, हीरा जड़ा हुआ था, बड़ा सुंदर बोलती थी बीड़ा। लक्ष्मी वहां बजाती थी। नारद जी ने उस बीड़ा को देख लिया। वीणा को लक्ष्मी जी ने वही छोड़ दिया और अंदर चले गई। नारद जी पधारे हैं तो मैं अंदर जाऊंगा, सेवा छोड़ के अंदर गई। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, सम्मान किया। कहो नारद, बड़े दिन के बाद आई हो। बस प्रभु आपकी कृपा से आ गया, आना जाना रहता है। भगवान बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो, क्या चाहिए? नारद ने कहा जब नारायण मिल गए तो क्या मांगना, आप अपने मन से ही दे दीजिए, मैं सदा आता जाता रहूं, बस यही चाहिए। भगवान बोले मेरा मन करता है मैं कुछ दूं, कुछ मांगो। तो नारद जी ने कहा भगवान मुझे आपका नाम लेने का बड़ा शौक है, मैं लेता हूँ, पर मेरे पास बीड़ा नहीं, कुछ बजाने के लिए नहीं। आप ये देना चाहते तो माता जी वाली बीड़ा दे दो मुझे। भगवान जी ने बीड़ा उठाई और नारद को दे दी। बड़ा खुश हुए नारद।
चरणों में प्रणाम किया, विदा हुए। अब लक्ष्मी जी अंदर से बाहर आए तो भगवान से पूछा मेरी बीड़ा। भगवान ने कहा वो तो नारद को दे दी। क्यों? भगवान बोले उसने मांगी तो मैंने दे दी। लक्ष्मी जी ने कहा आपको मेरी चीज देने का क्या अधिकार था, और देते समय आपने पूछा मुझे? कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था। वो मेरी बीड़ा मुझे पसंद थी, मैं बजाती थी, उसको दे दी भगत नारद को। इतना प्यारा है आपको नारद? भगवान ने जवाब दिया देवी क्या बात करती हो तुम, नारद तो मुझे इतना प्यारा है। वो तो अच्छा हुआ उसने बीड़ा मांगी, यदि तुम्हें मांगता तो तुम्हें भी दे देता। मैं तुमको भी नहीं रखता क्योंकि मेरा प्यारा है नारद। तो भगवान भक्त को सब कुछ देते हैं। अपनी बीड़ा भगवान ने नारद को दी, लक्ष्मी जी की बीड़ा। उसी बीड़ा पर नारद हरि नाम गाते। नारायण श्रीमन नारायण नारायण